यहाँ पे एक मिनट ना, टेम्पलेट आ गई मेरे पास। टेम्पलेट नहीं आएगी, मैंने किसी और बना दिया क्या? ओके देखो, अभी हमने गलती क्या की कि ये जो टेम्पलेट बन गई ना, इसके अंदर बन गई, प्रोवाइडर के अंदर बन गई। हेलो, हाँ सर, ये टेस्ट के अंदर बनना था ये। है ना? हाँ, ये टेस्ट के अंदर बनाना था, तो ये मेरे पास गलत इसमें बन गई है वाली। ठीक है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ क्या, क्लोन करता हूँ। ठीक है, ठीक है। इसको नहीं क्लोन कर पाऊंगा मैं, तो वापस इसको बनाता हूँ एक मिनट ना जी। मैं यहाँ पे बनाना के लिए बनाना चाहिए था, ब्रांच 1 MPLS 1 ILL लिंक। ओके, ये टेस्ट ले लिया मैंने। यहाँ पे बैंडविड्थ ले लिया, 50 Mbps बैंडविड्थ ले लिया। ओके, और कुछ टेप्स छूट रहा है, नहीं छूट रहा है, ठीक है। इसके बाद मैंने एक MPLS लिंक ले लेनी है, एक ओके, एक MPLS लिंक ले ली मैंने। यहाँ पे स्टैटिक IP एड्रेस ले लिया। ओके, आप लोग के पास लैब हो तो आप भी चाहो चाहो तो कर सकते हो साथ साथ में। ठीक है, ओके। एक आपका इंटरनेट ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक स्टैटिक IP डिफाइन कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मेरा एक लैंड डिफाइन करना था, ये मैंने लैंड डिफाइन कर दिया, ठीक है। लैंड में मेरा ये लैंड डिफाइन कर दिया, यहाँ पे स्टैटिक ऑटोमेटिकली आ गया। ओके, कंटिन्यू 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 कंटिन्यू, फिर क्रिएट हो गया। रिमोट कुछ तरह आ रही है इसमें, ऑलरेडी यूज्ड सम अदर नेम। ओके, ये क्या बोल रहा है कि इसका नाम पहले से सेम नाम पड़ा हुआ है, इसलिए वो अलाउ नहीं कर रहा है टेम्पलेट को, ठीक है ना। ओके, ब्रांच 1M 1 लिंक टेस्ट कर देता है इसको मैं। ओके, ओके। तो ये जब मैंने यहाँ पे टेम्पलेट बनाया, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ये कन्फिग्रेशन मेरे पास इस टेम्पलेट में आ जाएगा, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये ऑटोमेटिकली बन गया, मतलब मेरे पास में। ठीक है, तो ये एक टाइप से क्या हुआ कि आपने जो लेआउट बनाया था, ठीक है, उसका कन्फिग्रेशन आप देखोगे तो ऐसे इस फॉर्मेट में आ गया, मतलब कि इसका मतलब एग्जैक्ट कन्फिग्रेशन इस तरीके से आपको मतलब दिखेगा, मतलब चेक करना चाहो तो कन्फिग्रेशन कैसा पुश रहेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ चीजें बाद में अपने हिसाब से जब आप वेरिएबल फिल करोगे ना जैसे, तो ये अपने आप इसमें फिट फिट होते जाएंगे, मतलब। ठीक है, जैसे आईपी एड्रेस इज अ वेरिएबल, ठीक है, अदर वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली बाद में पुश होंगे, मतलब। ठीक है, तो ये जो एक कन्फिग्रेशन जो आपने बनाया, ठीक है, जो लेआउट बनाया उसका एक किसने आप बोल सकते हो कि उसका लेआउट का जो कन्फिग्रेशन है वो आपको यहाँ पे उसने डिफाइन कर दिया है, मतलब। ठीक है, याद है? क्लियर है गाइस? ये ओके। पहले भी हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है, अब सेकेंड काम में क्या है मेरा, जब टेम्पलेट बन गया उसके बाद मुझे इस टेम्पलेट को किसी डिवाइस ग्रुप के साथ में मैप करना है। ठीक है, डिवाइस ग्रुप में क्या होता है कि आप मैप करने से बेनिफिट ये है कि जैसे कि आप के पास मल्टीपल टेम्पलेट्स को आप इस डिवाइस ग्रुप में मैप करने पे आप मल्टीपल कन्फिग्रेशन को पुश कर पाओगे। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ DG। ठीक है, इसका नाम मैं डाल दिया ब्रांच। ओके, 1 MPLS 1 ILL, और इसका नाम दे दिया मैंने टेस्ट। ओके, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर ली अपनी जो एक मिनट ना, यहाँ पे टेस्ट देता हूँ तो दोनों का नाम एक जैसा रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा। ठीक है, ये आपने आपके डिवाइस ग्रुप बना दिए, ये आपने सेकंड स्टेप कर ली भी, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, एक टेम्पलेट बना दी, इस टेम्पलेट के बाद आपने एक डिवाइस ग्रुप बना दिया, आपके 3 स्टेप्स आपने परफॉर्म कर दिए। ठीक है, अब अब देखो इसके बाद आपकी लाइफ कितनी सिंपल हो जाती है कि भाई आपको करना क्या है। अब जो भी डिवाइसेस होती है, मेरे यदि लेगेसी होता तो मुझे क्या करता, हर जगह आपको कन्फ्यूजन करना पड़ता। अब मुझे लेआउट, मेरा कन्फ्यूजन रेडी है,
मुझे सिर्फ वेरिएबल को ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो वेरिएबल ऐड कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इस डिवाइस में जाता हूँ, डिवाइस में जाकर के मुझे डिवाइस बनानी है, ठीक है। तो डिवाइस बनानी है तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया भाई कि इसका ब्रांच, ओके 1, ओके। ये देखो इसका ग्लोबल डिवाइस आईडी अपने आप आ जाता है ये, ठीक है, जनरेट कर देगा 103 इसका ग्लोबल आईडी अपने आप, हर एक डिवाइस के लिए सेपरेट सेपरेट आईडी जनरेट होता जाएगा, ओके। तो इसका डिवाइस आईडी है मान के 103, ये अपने आप जनरेट होता है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे डिफाइन क्या करना है, सीरियल नंबर डिफाइन करना है सिर्फ, ठीक है। इस ब्रांच का सीरियल नंबर क्या, ब्रांच का सीरियल नंबर 1 है, ठीक है। किस ग्रुप के साथ में मैं एसोसिएटेड है, तो मेरे इस ग्रुप के साथ में एसोसिएटेड है, ठीक है। जो भी मैंने अभी टेस्ट बनाया, यहाँ पे आप अपना बैंडविड्थ आपने मान के चलो कि 50 MB की बैंडविड्थ है या 1 ईयर का आपका लाइसेंस, वो डिफाइन करके कंटिन्यू करोगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर मिनिमम, यहाँ पे जो बैंडविड्थ सब्सक्रिप्शन है वो एक्चुअली क्या बैंडविड्थ है वो? जो हमने टेम्पलेट में दिया था ना, वही बैंडविड्थ दोगे। नहीं नहीं, मान के चलो कि आपने मान के चलो कि वहाँ पे आपने 25 MBPS दिया और यहाँ पे 50 MBPS, तो ये क्या करेगा, बाद में ओवरराइड कर देगा इस बैंडविड्थ को। मतलब कौन सा इंटरफेस बैंडविड्थ है? नहीं नहीं, बैंडविड्थ लाइसेंस बैंडविड्थ, नॉट इंटरफेस बैंडविड्थ, लाइसेंस बैंडविड्थ आपको ना हर एक लाइसेंस बेसिस पे काम करेगा, ठीक है। एक बार लगे तो मैं एक लाइसेंस का आपको बता दूंगा कि इसमें क्या होता है कि आपको बैंडविड्थ ना लाइसेंस लाइसेंस बैंडविड्थ लेनी पड़ेगी, ठीक है। कि 50 MBPS की बैंडविड्थ है या 100 की है, 200 की है, तो आपको वो बैंडविड्थ जो लाइसेंस आप सब्सक्राइब करते हो ना, उसकी बैंडविड्थ लेनी पड़ेगी आपको यहाँ पे। हाँ, पर वो बैंडविड्थ मतलब क्या है एक्चुअली वो जब डिवाइस? आप इसमें क्या करते हो कि हर एक सॉफ्टवेयर के लिए अगेंस्ट में आपको पैसा देना पड़ता है ना, कि मान के चलो क्योंकि 50 MBPS आप जो सॉफ्टवेयर जो आप जो भी डिवाइस है वो कितने MBPS की बैंडविड्थ सब्सक्राइब करेगा, उसके हिसाब से जो भी प्रोवाइडर का चार्ज करता है SD-WAN के अंदर में, ठीक है। तो मानो चलो आपकी बैंडविड्थ 50 MBPS की, तो आपको 50 MBPS का ये सॉल्यूशन, ये अपने बैंडविड्थ का जो सॉल्यूशन टीयर सिलेक्ट किया ना, उसके हिसाब से आपको बिलिंग होती है, मतलब, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपके 50 MBPS बैंडविड्थ आप थ्रूपुट, 50 MBPS इन, 50 MBPS आउट, दोनों मिला के आपका 50 MBPS थ्रूपुट मतलब मिलेगा आपको इसमें, ठीक है। अच्छा। ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, बट आपको उस पर फिर क्या होगा, आउट ऑफ कंप्लायंस दिखाएगा, उसके बेसिस पे भी फिर आपको एडिशनल पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। आप बोल सकते हो कि जो बैंडविड्थ यहाँ पे बैंडविड्थ की कैपिंग डिफाइन कर रखी है एक टाइप से, उसको सब्सक्राइब जो बैंडविड्थ है उस डिवाइस के लिए डिफाइन कर रखी है कि भैया इतना लाइसेंस आप यूज कर सकते हो, मतलब। ओके। यहाँ पे मिनिमम आपको जो इनपुट डिफाइन करना है वो आपका एक कंट्री नेम डिफाइन करना है, बट आप जो जैसे आप प्रोडक्शन में जब काम करोगे तो आपको पूरा एड्रेस लेट लॉन्ग ये डालोगे तो आपके डाटाबेस में भी इजी रहता है आपको मैप करने के लिए, ठीक है। लेट लॉन्ग डालोगे तो उसके हिसाब से उसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास कोई सर्विसेज नहीं है, सीधे मेरे पास बाइंड डाटा है। बाइंड डाटा में क्या होता है, वेरिएबल डाटा होता है, जो कि हमें जो आप यहाँ पे इनपुट दे रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो जो इनपुट दोगे उसके हिसाब से वो डाटा आएगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो जैसे मेरी बैंडविड्थ मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है, 1060 10.1/24, ओके, 1050 10.1/24, ठीक है। मैं नेक्स्ट होप क्या है मेरा, 1040 10.2 मेरा नेक्स्ट हॉप था, ओके। 1050 10.2 मेरा नेक्स्ट हॉप है, ठीक है, ओके। ये मेरा डिप्लॉयमेंट कर दिया मैंने, ठीक है। ये जब मैंने डिप्लॉयमेंट कर दिया तो ये डिवाइस आपकी एक डिवाइस आपकी यहाँ पे आपने क्या किया कि अभी तक सिर्फ जो कन्फिग्रेशन बनाया उसका सॉफ्ट ऑनबोर्डिंग कर दिया, मतलब आपने जो कन्फिग्रेशन आप डिप्लॉयमेंट करने वाले हो उसका आज इस वर्सा डायरेक्टर की मेमोरी में आपने कन्फिग्रेशन बना दिया, मतलब, ठीक है। इसी तरीके से, ठीक है। अब मुझे क्या करना, दूसरी ब्रांचेस का बनाना है, ओके। तो ब्रांच 2 ले लिया मैंने, ओके। यहाँ पे तो एक नया आईडी जनरेट कर दिया ना, 104 पे जनरेट हो गया, ओके। यहाँ पे मुझे फिर से ब्रांच 2 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। मेरे पास टेम्पलेट ये वाली है मेरी, ओके। बैंडविड्थ मेरे 50 MBPS की बैंडविड्थ ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और मैं आगे बढ़ता हूँ, ओके। लोकेशन में मैंने यहाँ पे वापस से इंडिया डाल दिया, ओके। और डिवाइस में जाते हैं बाइंड डाटा में, ठीक है। बाइंड डाटा में जाकर के वापस से हमें वेरिएबल को फिल करना है, ठीक है। वेरिएबल को फिल करेंगे 10 40 20.1/24, ओके। 10 60 20.1/24, ओके।
10 50 20.1/24, ओके। 10 40 20.2 मेरा नेक्स्ट हॉप होगा, 10 50 20.2 मेरा नेक्स्ट हॉप होगा, ओके। इस तरीके से मैंने इस डिवाइसेस को सेकंड 2 डिवाइस में डिप्लॉय कर ली मैंने, ओके। और एक और डिवाइस ले लेते हैं, ठीक है, कुछ ज्यादा समय लगना नहीं है, ठीक है। एक डिवाइस वो ले लेते हैं हम लोग, ये दोनों डिवाइस को बना ही लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ब्रांच 3 ले लिया मैंने, ये नया आईडी जनरेट कर दिया इसने, ओके। ब्रांच 3 ले लिया मैंने, मेरे वापस टेम्पलेट मुझे सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मेरा बैंडविड्थ 50 Mbps का ले लिया मैंने अगेन, ठीक है। लोकेशन में वापस से इंडिया डाल दिया, ठीक है। जो भी आपकी सिटी होगी आप इसके हिसाब से डालोगे एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया इंडिया, ओके। उसके बाद डिवाइस, फिर मुझे बाइंड डाटा में जाना है, ठीक है। बाइंड डाटा में फिर से अगेन मुझे जो मेरे एड्रेसेस हैं, मैंने स्टैंडर्डाइज कर रखे हैं एड्रेसेस, तो मुझे इजी रहेगा चेंज करने के लिए, ठीक है। तो आप प्रेफर करोगे टेबल को सेम टेबल तरीके से फॉलो करो, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 10 60 में जो लैन के सेगमेंट होगा वो 60 से स्टार्ट होने वाला है, ओके। और जो मेरा एमपीएल का सेगमेंट है वो 1050 से स्टार्ट होगा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ आया यहाँ पे, जब आपने जैसे कुछ गड़बड़ डाला तो आपको रेड दिखाता है कि आपका रेड है, मतलब इसमें मतलब आपका वेरिएबल ठीक नहीं है, ठीक है। तो 30.1/24, ओके। इसके बाद वापस से मुझे यहाँ पे इसके वेरिएबल डाल देने 3.2, ओके। 1 मिनट, नहीं यहाँ पे प्रॉपर नहीं डाले मैंने, ओके। 40.30.2, ओके। इसके बाद 10 40 30.2, ओके। ये मेरे पास डिवाइस होगी डिप्लॉयमेंट, ओके। ये डिवाइस भी मैंने डिप्लॉयमेंट कर देता हूँ मैं, क्या रहा है ये कुछ एरर दिखा रहा है ना, एक मिनट ना, क्या एरर दिखा रहा है, 1050 1040 10, 40 डॉट दोनों का 50 डॉट इंटरनेट और हाँ एमपीएलएस, हाँ, करेक्ट करेक्ट, एमपीएलएस का 50 डॉट 50 30.2, ओके। तो इंटेलिजेंट है ये, कुछ एरर दिखा देता है, यदि आपके कुछ वेरिएबल्स हैं कॉमन हो गए तो आपको डिफाइन कर देगा, ठीक है। एक और अपन बना लेते हैं, 4 डिवाइस अपने पास है, 4 डिवाइस अपन ऑनबोर्ड कर देंगे फटाफट, ठीक है, और चेक भी कर पाएंगे अपन, ओके। ब्रांच 4, उसके बाद ब्रांच 4 हो गया आपका, आपने डिवाइस ले लिया, ओके। इंडिया, ओके। टेन 40.1/24, 10 60 40.1/24, 10 50 40.1/24, 10 40 40.2, 10 50 40.2, ओके। ये भी मेरे वेरिएबल्स हैं, मैंने जो फिल किए, ठीक है। इसके हिसाब से मेरी डिप्लॉयमेंट मैं कर देता हूँ। तो एक बार टोपोलॉजी देख लेते हैं, इस तरीके से कन्फिगरेशन है हमारा। आप देखोगे तो जो 10-10 वाला सेगमेंट था, लेन की तरफ मैंने 10-60 वाला सेगमेंट डाल रखा था, और इंटरनेट की तरफ में 10-40 वाला सेगमेंट डाल रखा था, ठीक है। इस तरीके से मैंने वेरिएबल फिट के जो कि आपके टोपोलॉजी में सिमिलरली आपका जो ब्रांच 2 है, ठीक है, इसके लिए भी इसी तरीके से सेगमेंट मैंने इसमें डाले हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से ब्रांच 3 का, इस तरीके से ब्रांच 4 का, ठीक है गाइस। अब हमें काम करना है कि अब हमें डिवाइसेस को ऑनबोर्ड करना है ना। तो अब हम चलते हैं किसी भी डिवाइस के ऊपर में, ठीक है। मैं इनको बंद कर देता हूँ जितने पुराने टैब्स हैं, ठीक है। अब वापस से चलते हैं कि अपन कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है, ओके। cd opt वर्सा स्क्रिप्ट पे जाना है आपको, ठीक है। cd opt वर्सा स्क्रिप्ट पे जाना है, ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इस पे कुछ एक गड़बड़ था, मैं वो रेक्टिफाई कर दूंगा, ठीक है।
तो मेरा सबसे पहले मुझे ब्रांच ऑनबोर्ड करना है, ठीक है, फर्स्ट वाला। तो ये मेरा सब इस स्क्रिप्ट में क्या क्या था, वेन जीरो मतलब मेरा वेन इंटरफेस एमपीएल इंटरफेस, ठीक है। एमपीएल ये मेरा सीरियल नंबर हो गया, ये मेरा कंट्रोलर का आईपी एड्रेस हो गया, ठीक है। मुझे आईपी एड्रेस क्या मिलना चाहिए यहाँ पे, स्टेटिकली 10 आईपी एड्रेस चाहिए, ठीक है। मेरा गेटवे नेक्स्ट हॉप क्या होगा, मेरा 10.2 हो जाएगा, ठीक है। 1050 10.2 हो जाएगा, बच्चा हुआ कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो ये मैं स्क्रिप्ट को उठाता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे टैब पे जाऊंगा, यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल अल्टर इंटर करूंगा, ठीक है। तो मुझे ऑप्शन दिखाएगा कि मुझे टेक्स्ट इनपुट डालना है, ठीक है। यहाँ पे गया मैंने इनपुट डाला, एंटर कर दिया, ठीक है। फिर से नॉन पे जाता हूँ, फिर मुझे यहाँ पे पासवर्ड डालना है, तो मैंने डाल दिया भैया वर्षा 123, ओके। डालूंगा तो ये देखो, ये आप देखोगे तो ये स्टेप्स इनकी, ये जो वर्षा के ऑटोमेटिकली ये सब स्टेप्स कन्फिग्रेशन होगी, मतलब ये स्टेप परफॉर्म करता है, मतलब ठीक है। क्या क्या कर रहा है भैया, स्टेजिंग कन्फिग्रेशन चेक करेगा, चेक ऑल रिक्वायर्ड सर्विसेज अप है कि नहीं है, ये चेक करेगा, ठीक है। इफ कुछ ऑलरेडी कन्फ्यूजन है कि वो भी चेक करेगा, ठीक है। ये सब जो प्री चेक है वो चेक करेगा, उसके बाद वो कन्फ्यूजन को पुश करेगा, ठीक है। सर आप कौन सा की दबाए, शिफ्ट फिर से बता दीजिए। शिफ्ट कंट्रोल अल्टर, ठीक है ना। शिफ्ट कंट्रोल अल्टर दबाओगे तो ये आपका ये वाला टैब आ जाएगा, यहाँ पे आपने इनपुट टेक्स्ट पे चले जाना, ठीक है। और वापस से दबाओगे, फिर उसमें नन पे चले जाना, ठीक है, एंटर करने के बाद, क्योंकि वो स्क्रिप्ट ना लिखने में टाइम लगता है यार, ठीक है। फिर आप CLI मोड पे आ गए, ठीक है। आपको चेक करना है कि आपको कॉन्फ़िगरेशन आया है या नहीं आया, ठीक है। अभी देखो, ये आपको क्या आईपी एड्रेस मिला, एक आपको आईपी एड्रेस मिल गया जो कि टीवीआई का आईपी एड्रेस मिल गया, जो प्राइवेट, ये जो आईपी एड्रेस मिला आपका प्री स्टेजिंग वाला आईपी एड्रेस मिल गया आपका, है ना। अभी आप लोग स्टेटस भी चेक कर सकते हैं अपना, कहाँ पे स्टेटस चेक करना है, हमें टैब में जाना है, यस, ठीक है। टास्क बार के टैब पे जाना है, ठीक है। इस टास्क बार के स्टेटस पे दिखता है कि आपका क्या क्या मतलब स्टेटस क्या है। यदि कुछ आपके एरर आएगी तो आपको दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। कन्फिग्रेशन आपका पुश हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका डिवाइस रिबूट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी देखो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे देखो ये कन्फिग्रेशन पुश कर दिया, नेटकॉन्फ का ये जैसे नेटकॉन्फ के थ्रू कन्फिग्रेशन कन्फिग फाइल आएगी, ऑटोमेटिकली आपका डिवाइस रिबूट हो जाएगा। देखिए जब डिवाइस रिबूट होगा तो आपका जो सेशन आएगा वो आपका कन्फिग्रेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये आपका एक डिवाइस ऑनबोर्ड हो गया, है ना। अब ये हम लोग दूसरी डिवाइस को भी ऑनबोर्ड करते हैं तब तक, है ना। दूसरी डिवाइस पे चलते हैं। जब दूसरे डिवाइस पे मुझे जाना है तो मुझे क्या क्या चेंज करना है, एक तो मेरा ब्रांच का सीरियल नंबर चेंज हो गया, है ना। कंट्रोल का आईपी एड्रेस मेरा कॉमन है, ओके। उसके बाद मेरा जो स्टेटिक आईपी एड्रेस मुझे मिलना चाहिए वो चेंज कर दूं मैं, और मेरा जो गेटवे है वो चेंज कर दिया मैंने। इतना चेंज मुझे करना है सिर्फ, ठीक है। मेरी बची हुई स्क्रिप्ट कॉमन की कॉमन रहेगी, ओके। इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, ओके ओके। CD OPT वर्सा स्क्रिप्ट, ओके। फिर से मैंने दबाया कंट्रोल शिफ्ट अल्टर, ओके। फिर मैं टेक्स्ट इनपुट पे गया, ओके। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी स्क्रिप्ट को, ओके। इसके बाद मैं वापस से टेक्स्ट पे जाता हूँ, पासवर्ड दे दूंगा वर्षा 123, ओके। एक कन्फिग्रेशन मैंने पोस्ट कर दिया अभी, ठीक है। तो आप यदि टैब में चेक करोगे तो आपको टैब पे ना एक और टैब दिख जाएगा यहाँ पे कि भाई एक और कन्फिग्रेशन चालू हो जाएगा अभी, इसके पास नई आईडी आ जाएगी। एक मिनट ना, हाँ, ये देखो नई आईडी आ गई इसके पास, ठीक है। तो कन्फिग्रेशन चालू हो जाएगा ऑटोमेटिकली पुश होना, ओके। तो मीनवाइल जब तक ये कन्फिग्रेशन पुश होता है तब तक देखते हैं पहले हमने जो डिवाइस बनाई थी, ठीक है, उसका कन्फिग्रेशन वो उसकी ऑनबोर्डिंग स्टेटस क्या है, मॉनिटरिंग में आया या नहीं आया, है ना। उसको एक बार चेक कर लेते हैं अपने समरी के अंदर में, ठीक है। तो आप ये देखोगे तो यहाँ पे भी आपका दिखा रहा है कि एक ब्रांच आपकी अप आ गई, जो आपने अभी ऑनबोर्ड की थी ना पहले, जो वो अप आ गई अभी आपकी, ठीक है। और ये दिखा रहा है कि 2 हब भी है, अभी हमने इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिवाइस आना चाहिए, हम सिर्फ यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये डिवाइस जब कन्फ्यूजन हो जाएगा तो एक और डिवाइस हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे, ओके। तो अब मैं चलता हूँ ब्रांच 3 के लिए, ठीक है। तो ब्रांच 3 में मुझे क्या चेंज करना है, यहाँ का सीरियल नंबर चेंज करना है ना। कंट्रोल का आईपी एड्रेस मेरा कॉमन रहेगा, यहाँ का आईपी एड्रेस मुझे
30 करना है ना, जो गेटवे है उसका भी मुझे यहाँ पे 30 करना है, ठीक है। बचा हुआ कन्फिग्रेशन स्क्रिप्ट मेरा कॉमन है, ओके, कोई भी चेंज नहीं है इसके अंदर में। तो जब तक कन्फिग्रेशन पुश हो रहा है तब तक मैं तीसरी ब्रांच पे भी जाके एक बार कन्फिग्रेशन को पुश कर देता हूँ, ओके। ये मेरी ब्रांच नंबर 3 है, ओके। इस पे कुछ है क्या भाई? अभी कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, ओके। सेल मोड में जाता हूँ मैं, ओके। cd opt वर्सा स्क्रिप्ट, ओके। फिर से मैंने कंट्रोल शिफ्ट अल्टर दबाया, टेक्स्ट इनपुट पे गया, पेस्ट कर दिया मैंने, ओके। ओके, इस तरीके से मैं फोर्थ को चेंजेस कर देता हूँ तब तक, ठीक है। ये मेरा फोर्थ में जाके सीरियल नंबर चेंज कर दिया मैंने। यहाँ पे मेरा आईपी एड्रेस, स्टैटिक आईपी एड्रेस 4 हो जाएगा, गेटवे मेरा यहाँ पे 4 हो जाएगा, ओके। तो मैं फोर्थ में जाके चेंजेस कर देता हूँ तब तक। ये मेरी फोर्थ डिवाइस है, ओके। ईडी opt वर्सा स्क्रिप्ट, कंट्रोल शिफ्ट अल्टर, यहाँ पे गया, पेस्ट कर दिया। ओके, चलो अब हम अपना स्टेटस चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम कंट्रोल प्लेन चेक करेंगे कि मैं जो डिवाइसेस हैं उसका कंट्रोल में क्या स्टेटस है, कैसे राउट एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। वो अब हमें फोकस करके चेक करना है कि राउट किस तरीके से चेक कर रहा है, बीजीपी रूट्स कैसे आएंगे, वो हम लोग अब उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए पूछिए हेमंत। यहाँ पे ये वाले स्क्रिप्ट के अंदर हम अ, आपकी पीएस के यूज कर रहे हैं, राइट? रिमोट के लिए और लोकल के लिए। हाँ, अगर हमारे पास पीकेआई है तो वो कैसे होता है? वो पीके वहाँ पे ना आपको जो ऑप्शन है ना, जब आप टेम्पलेट बना रहे हो ना, वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि कंट्रोलर हमने ऑनबोर्ड किया ना, ठीक है, तो दिखाता हूँ आपको पहले। इवन आप जब डिवाइस ग्रुप पे गए थे ना हेमंत, वहाँ पे भी ऑप्शन आता है, ठीक है। अब जब डिवाइस ग्रुप पे जाते हो, ठीक है, हम्म। ठीक है, डिवाइस ग्रुप पे आप डिवाइस ग्रुप पे नहीं, एक मिनट ना, यहाँ पे ऑप्शन आता है वाला, कंट्रोलर पे ऑप्शन आएगा, कंट्रोलर, ओके, कंट्रोलर डिफाइन किया मैंने, ठीक है। स्टेजिंग को स्टेजिंग, एक मिनट यार, एक मिनट ना बताता हूँ आपको ऑप्शन कहाँ पे आता है देखा ही यार मैंने। टेम्पलेट चाहिए तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखो ऑप्शन नहीं है। वीपीएन प्रोफाइल में आएगा, सीधा आएगा। वीपीएन प्रोफाइल आपके इसमें आ गई, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, डिवाइसेस में चलते हैं, डिवाइसेस प्रोवाइडर में चलते हैं, हाँ करेक्ट। ये आपका ये सब भी अभी भी प्रोफाइल हो गया, ठीक है। ये आपको आएगी स्टेशन, यहाँ पे पीकेआई अपना हो रहा है ना, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मेथड, सर्टिफिकेट मेथड भी यहाँ पे डाल सकते हो आप,
सर्टिफिकेट ठीक है, एक तो आपका PSK हो गया है ना, आपका सर्टिफिकेट मेथड, दो ही मेथड है इसमें। ये जो ठीक है, सर्टिफिकेट वाला है ये PCI वाला है राइट? हाँ ठीक है। और ये काम काम कैसे करेगा सर ये वाला? मतलब ये स्क्रिप्ट तो आपने डिफाइन करा है बट सर्टिफिकेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे अपने? सर्टिफिकेट जैसे मान के चलो कि एक मिनट, सर्टिफिकेट में क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, सर्टिफिकेट नेम, चैन, ये सब डालना पड़ेगा अपने को हेमंत, ठीक है। नहीं वो सर्टिफिकेट तो सर हम जनरेट कर लेंगे और वो हाँ आप अपने इसमें क्या नाम है डिवाइस में भी आप इंस्टॉल कर लोगे। हाँ। लेकिन वो पूरा प्रोसेस जानना था क्योंकि मुझे लगता है कि मोस्टली PCI वाला ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन है और अगर प्रोडक्शन में कोई कर रहा है तो वो मोस्टली PCI ही रखेगा इंस्टेड ऑफ PSK। अब वो कई जगह अभी भी मतलब कई जगह सर्टिफिकेट बेस यूज कर रहे हैं, कई जगह पे आपका PSK यूज हो रहा है, ऐसा कुछ मतलब मैंडेटरी नहीं है, बट सर्टिफिकेट यूज करने से ज्यादा बेटर है उसमें आप करेक्ट, क्योंकि उसमें क्या होगा कि भाई आपने एक बार सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया तो आपको मतलब जो भी डिवाइसेस होगी, बेटर बेटर अप्रोच सर्टिफिकेट ही है, ठीक है। तो मैं वही जानना चाह रहा था कि कैसे होता है। मतलब ऑनबोर्डिंग बोल रहे हो कि ये जैसे हाँ PSK जी, डाल देंगे हाँ तो, जी। ये सर्टिफिकेट कैसे डलेगा उसके अंदर आपके डिवाइस पे कैसे जाएगा वो वाली कहानी तो जाननी पड़ेगी ना। ठीक है, इसकी डिटेल निकाल के को देता हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि भी इस ठीक लैब है में सर। तो टेस्ट नहीं कर पाएंगे इसको अपन, क्योंकि एक बार देखते हैं उसमें लैब में कुछ टेस्ट करने का ऑप्शन मिलता है तो मैं एक बार चेक करता हूँ, ठीक है, कुछ चीजें जनरेट करके सर्टिफिकेट कुछ होता है तो, ठीक है। बट ऑप्शन है इसमें, सिर्फ PSK का भी ऑप्शन है, सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन आता है इसके अंदर में। तो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट कोई अथॉरिटी होगा तो उससे उसको मैप वो तो करना। वो ना उसमें ना इसका वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, उसमें क्या होता है कि जब आप डिफाइन करते हो ना उसमें आपका एक तो एक सर्टिफिकेट आप जनरेट करोगे, ठीक है, फिर जो थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेट होगा ना उस सर्टिफिकेट रूट सर्टिफिकेट के साथ मर्ज करना पड़ता है, ठीक है, फिर उसके हिसाब से फिर वापस अपना जो वो कमांड था ना, जो क्लस्टर में अपने चलाया था, ठीक है, फिर वापस वो पोस्ट पोस्ट स्टेजिंग और सर्टिफिकेट को सिंक करना पड़ेगा डायरेक्टर के बीच में और आपके एनालिटिक्स के बीच में, ठीक है। उस तरीके से सब जनरेट करोगे तब वो सर्टिफिकेट जनरेट होता है, ठीक है। एक बार मंथ इसके ऊपर ना मैं आपको और डिटेल बताता हूँ उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक सर। बट ऑप्शन है इसके अंदर में, ठीक है। क्या है ना कि सर जैसे आप प्रोडक्शन में बात करोगे तो प्रोडक्शन में आपके पास ये अथॉरिटी होगी ही होगी अलग से। करेक्ट करेक्ट, नहीं ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ कि बहुत सारे जो कस्टमर है मतलब ना वो उनका जनरल रिक्वायरमेंट, जनरल उनका जनरल रिक्वायरमेंट, रूल यही है सर। हाँ रिक्वायरमेंट इस तरीके से जो नई क्योंकि जो नई कोई भी डिप्लॉयमेंट करोगे तो आदमी चाहेगा कि भैया जो भी लेटेस्ट है उसके हिसाब से चलना चाहिए, और बेटर अप्रोच है कि कई जगह आपका प्रॉपर सर्टिफिकेट मतलब सी अथॉरिटी है उनका, हर एक कंपनी का लोकल रहता ही है मतलब, ठीक है, जो भी कंपनी होगी उसका एक लोकल CA मतलब एक लोकल रहता है, एक आपका एक जो लोकल CA होगा, एक तो आपका जो भी सीमेंटेक है या जो जो मतलब थर्ड पार्टी CA होते हैं उससे साइन साइन सर्टिफिकेट लेकर के करते हैं वो लोग, ठीक है। तो दोनों अप्रोच से कर सकते हैं, कुछ इशू नहीं है, ठीक है। इस पे और डिटेल आपको निकालता हूँ मैं, ठीक है, और कल देता हूँ इसके ऊपर में, कल या नेक्स्ट वीक तक, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे यार, ना ब्रांच चेक कर रहे थे ना। से ऑनबोर्डिंग होने के बाद वो डिवाइस का स्टेटस कहाँ पे हाँ यहाँ ये पे नहीं, ठीक है, आपको डिवाइस एच यहाँ डी पे दिख जाएगी, एच ठीक डी है। वन ब्रांचेस टू देखो ये दिखा एक डिवाइस फेल हो गई कोई तो एक, ठीक है, कौन सी डिवाइस है ये, ब्रांच ब्रांच ट्री थ्री। फेल हो गया। ये उसने बोला कि ब्रांच ट्री नॉट फाउंड इन इन्वेंट्री, ये बोल रहा है कि इन्वेंट्री में फाउंड नहीं है, तो या तो मतलब मेरा जो सीरियल नंबर है ना वो मैंने गलत दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मेरे थर्ड वाला डिवाइस में कुछ इशू है क्या, ठीक है। BR, देखो ये जो यहाँ स्पेलिंग थी ना, स्पेलिंग गलत है, राइट, BRANCH3, ANCH। ओके, नहीं तो कैपिटल ANCH3, तो कोई बात नहीं।
रिक्वेस्ट क्लियर IPsec ऐसे VPN प्रोफाइल ब्रांच। ओके चलो देखते हैं, तब तक आगे बढ़ेगा ये आगे। नहीं क्या हुआ इसका? ओके तो ये डिवाइसेस में मतलब मेरे टैब में मेरे पास डिवाइसेस आना चाहिए। टोटल कितनी दिखा रहा है? 3 आ रही है। डिवाइस थी बनी 4th वाली, वो उस पे क्या हुआ भाई? Okay. ठीक है, ये भी हो जाएगा अब, ठीक है। तो जी जब तक अप होता तब तक हम लोग थोड़ा सा बेसिक को चेक कर लेते हैं कि भाई ये तो मेरा अप हो गया, बट किस तरीके से हमें चेक करना है ना। ओके तो मैं चलता हूँ ब्रांच 2 पे, ठीक है। ब्रांच 2 से चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या हमें चेक करना है, ठीक है। मैं डिवाइस पे जा रहा हूँ, ठीक है। डिवाइस पे जा करके भाई मैं ब्रांच 2 पे ले लेता हूँ, ब्रांच 1 पे ले लेता हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली कर क्या रहा है, ओके। इसे कन्फ्यूजन में चलते हैं, ओके। ब्रांच 2 के ब्रांच 1 के कन्फ्यूजन में चलते हैं, ओके। यहाँ पे आ गए अपन, ठीक है। तो इसके अपन चलते हैं वर्चुअल राउटर पे, ठीक है। तो वर्चुअल राउटर पे देखते हैं कि किस तरीके से इसकी पॉलिसीज है, ठीक है, डिफाइन है इसके अंदर में, ठीक है। तो एक तो इंटरफेस वाले में इसमें कुछ ज्यादा है, कुछ नहीं है, ठीक है। यदि आप ये ट्रांसपोर्ट देखोगे ना, इसमें सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ नेक्स्ट होप और डिफॉल्ट रूट पॉइंटिंग टुवर्ड नेक्स्ट होप, दैट्स इट, ओके। इस तरीके से इसमें MPLS का और इंटेंट का दोनों होगा, ठीक है। एक लेन वाला देखोगे, ठीक है। तो लेन वाले में क्या कर रखा है इसने, यदि आप इसको चेक करोगे तो लेन वाले में क्या कर रखा है इसने, ठीक है। लेन वाली पॉलिसी के अंदर में, ओके। स्टैटिक में इसमें इसके पास कुछ नहीं है। लेन वाले में आप देखोगे तो इसने एक ऑटोमेटिकली एक RT जनरेट कर दी, ठीक है। इस कंट्रोल VR के साथ में इसको अटैच कर दिया, उसके साथ में इसको VRF बना दिया, ठीक ठीक है इसने। और इसके साथ में इसका जो लैन इंटरफेस है वो अटैच कर दिया, ओके। स्टैटिक में इसके पास कुछ भी नहीं है क्योंकि हम कोई स्टैटिक राउटिंग चला नहीं रहे, ठीक है। यदि कोई प्रोटोकॉल चलाएंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। हम चलते हैं BGP के अंदर में इसके, ठीक है। BGP में लैन रूट्स में कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको ये दिखेगा रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, ठीक है। रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में आप जब जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया कि सिर्फ जो डायरेक्ट रूट्स हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे अलाउ किया है। और जो जैसे कोई पेयर TVI है, डिफॉल्ट उसने डिनाई कर रखा है, ठीक है। तो आपके सिर्फ जो कनेक्टेड रूट्स हैं वो सिर्फ यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप, ठीक है, ओके। किसको रिडिस्ट्रीब्यूट बीजीपी को कर रहे हैं क्या? नहीं, कनेक्टेड रूट्स को, ठीक है। जो कनेक्टेड रूट्स को बीजीपी में रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं क्या?
करेक्ट करेक्ट, जो रिडिस्ट्रीब्यूशन करेगा ना, ठीक है, वो सिर्फ कनेक्टेड रूट्स को कर रहा है ये, ठीक है, कनेक्टेड रूट्स को बीजीपी में भेजेगा। जैसे वीआरएफ होता है ना, जैसे आप वीआरएफ बनाते हो कहीं पे भी, तो आप क्या करते हो, उसके अंदर बीजीपी में जाकर आप डालते हो, डिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड डालते हो ना, जैसे ये अपने एमपीएलएस में काम किया होगा, ठीक है। तो कोई भी कस्टमर के वीआरएफ बनाते हो, फिर उसके जो वीआरएफ की स्पेसिफिक बीजीपी होती है उसके अंदर पे जाते हो, फिर उसके अंदर में आप वहाँ पे डिफाइन करते हो डिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड, ठीक है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि कनेक्टेड रूट्स को आप अलाउ कर रहे हो जो दूसरे पेयर टीवीआई है। पेयर टीवीआई क्या होता है कि कोई भी टीवीआई बनेगी, ठीक है, वो इसी सेगमेंट से बनेगी, जो 169 का सेगमेंट होगा ना, इसी सेगमेंट से पीए टीवीआई बनता है, ठीक है। जो भी पीए टीवीआई बनेगा उसी सेगमेंट से बनेगा, तो वो उसको उसने डिनाई किया हुआ है, दैट्स इट। हाँ सर, यहाँ पे एक लेन का कुछ नेटवर्क क्रिएट किए क्या, तो हम देख सकते हैं मतलब ये एडवर्टाइज हो रहा है ना दूसरे साइट पे, वो करेक्ट कैसे? करेक्ट, वो देखेंगे अभी, ठीक है। मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि पॉलिसी क्या है। अब पहले इसको समझ लो रूल को, फिर आप अपने बीजीपी पे चलते हैं इसके बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या, सिर्फ जो लोकल कनेक्टेड रूट्स है उसको उसने यहाँ से रिडिस्ट्रीब्यूट किया है, मतलब, ठीक डायरेक्ट। है। हाँ, ठीक है, ये बीजीपी में इसने डिस्ट्रीब्यूट किया है इसको, ठीक है। अब चलते हैं बीजीपी में क्या है, ठीक है। बीजीपी में इसके पास लैन में कुछ नहीं है, ओके। तो कहाँ पे भैया, मेरे पास कंट्रोल रूट्स हैं ना, उसने कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट मारा था, कंट्रोल के अंदर में मारा था, तो ये मेरा कंट्रोल वाला सेगमेंट है, ओके। कंट्रोल वाले सेगमेंट में आप देखो, ये इसका जो कंट्रोल वाला सेगमेंट होगा ना, उसके अंदर एमपीवीजीपी बनाता है ये, ठीक है। तो इस ऑटोमेटिकली स्टेप पे आपका इनेबल रहेगा, मतलब, ठीक है। कौन कौन से ऐसे इंटरफेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एमपीवीजीपी के अंदर में, आपका टीवीआई 4, टीवीआई 5 और पीटीवीआई है, ठीक है। ये आपके इंटरफेसेस पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको जाना है बीजीपी के अंदर में, ठीक है। इस बीजीपी में जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो इस बीजीपी पे आप इस पे क्लिक करो, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद आप इसकी ग्रुप पॉलिसी पे जाते हैं, ठीक है। तो ग्रुप पॉलिसी में क्या बोल रहा है ये, ठीक है। ये देखो, ये बोल रहा है इंपोर्ट फ्रॉम एचडीएन पॉलिसी। एचडीएन पॉलिसी से क्या इंपोर्ट कर रहा है ये, अब इस पे क्लिक करते हैं अपन, ठीक है। अब इस पे करते हैं अलाउ ऑल, ठीक है। इस पे कुछ भी मतलब जो भी आएगा उसको अलाउ कर दिया इसने, है ना। इसका मतलब ये हुआ ना, मतलब कुछ नहीं होता है किसी भी एक्सेलेशन के अंदर, कुछ नहीं होता तो क्या होता है, अलाउ ऑल, है ना। तो यहाँ पे अलाउ ऑल कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, कुछ कम्युनिटी डिफाइन, जो भी कुछ कम्युनिटी होगी, ठीक है। मान के चलो कि अलाउ कॉमन, मतलब जो भी इसकी कुछ कम्युनिटीज होगी, ठीक है। देखते हैं इस पे एक्शन में कुछ डिफाइन कर रखा है क्या। तो इसने डाल रखा है कम्युनिटी, मतलब मान के लो 10150, इस कम्युनिटी से जो भी ट्रैफिक आएगा वो अलाउ कर देगा वो, है ना, ओके। और इसके अलावा एक वर्षा की प्राइवेट एड्रेस फैमिली एक के जो मिनट सर, रूट। वो वापस जाएंगे उसमें प्रीवियस हाँ वाले में। हाँ एमन, सर ये जो आपने दिखाया था 8 वाली का, वो तो एक्शन में है ना, मैच में तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है। किसमें, मैच में यदि आप डिफाइन नहीं करोगे तो हेमंत क्या होता है, मैच में डिफाइन नहीं करोगे तो अलाउ ऑल होगा, राइट। अलाउ ऑल हो रहा है, बट एक्शन में तो सर हम मैच नहीं करते ना, एक्शन में तो हम सेट करते हैं ना। आप यहाँ से ये क्या कर रहे हो, आप इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। इंपोर्ट कर रहे हो मतलब आपके पास जो इंपोर्ट फ्रॉम एचडीएन पॉलिसी। नहीं नहीं सर, आप समझे नहीं, मैं ये बोल हाँ रहा हूँ, एक बार आप वापस करिए तो। हाँ हाँ। और ये जो अलाउ कॉमन है, इसको ओपन करिए। हम्म, कॉमन कॉमन सर, ऑल नहीं, कॉमन। जो कम्युनिटी वाला था। हाँ जी हाँ हाँ। जी। तो अलाउ अलाउ कम्युनिटी में सर, जब हम इसके अंदर जो ट्रैफिक मैच कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं सारा का सारा, क्योंकि हम्म हमने यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं किया। और हम्म एक्शन में जब हम जा रहे हैं, आप एक हम्म बार एक्शन में जाएंगे, हम्म। तो एक्शन में हम जो एक यहाँ पे कम्युनिटी एक्सेप्ट, सेट कर रहे हैं। एक्सेप्ट कर रहे, एक्सेप्ट। यहाँ पे तो सभी एक्सेप्ट। नहीं नहीं सर देखो, इसके अंदर एक्शन के अंदर हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना, एक्शन में तो हम वो कर रहे होंगे ना, ये देखो ना, यहाँ सेट पे कर लिखा रहे है ना, होंगे। एक्सेप्ट कर रहे ना ये। नहीं नहीं, ये तो सर ऑप्शन वो है ना, कि ये तो एक्सेप्ट हो गया ये राउट, लेकिन हाँ ये नेक्स्ट जो ऑप्शन है कम्युनिटी, हम हाँ, ये वाली कम्युनिटी थोड़ी एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम सारा एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये वाला सेट कर रहे हैं, ऐसा होगा ये। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आपने जो भी रूट्स हैं वो सबको एक्सेप्ट कर दिया, और उस जो रूट आपने एक्सेप्ट किया उसके साथ में ये कम्युनिटी सेट कर दी, मतलब। ये सेट कर दिया, ठीक हम्म। है। तो इसका कुछ सिग्निफिकेंस होगा सर इस कम्युनिटी का फिर?
रहेगा, क्यों नहीं रहेगा यार, ठीक है। अभी देखते हैं। तो और एक हम और ये बाद में जब, देखेंगे, राइट? है ना, हाँ, देखते भी जब दूसरी पॉलिसी का एक क्या जो भी ये पॉलिसीज है ना, ठीक है। देखो जी, ये जब हब एंड स्पोक बनेगी ना, तब भी कम्युनिटी का कहीं वो जो ब्लॉक भी करता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली ब्लॉक भी करेगा वो, ठीक है। और एक और है आपका एड्रेस फैमिली, ठीक है। एड्रेस है आपके वर्सा एड्रेस फैमिली की जो प्राइवेट ये ऑटोमेटिकली बनता है, इसमें ना बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, ठीक है। इसके अंदर जो होगा इसमें भी आप देखोगे तो एक्शन इसका एक्सेप्ट है, ठीक है। जो जो वर्सा के जो रूट्स हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें एक्सेप्ट करेगा वो, ठीक है। सर अभी एक लेन में हाँ एक लूपबैक ऐसा कुछ एक एड्रेस क्रिएट करके, तो वो एड्रेस कैसे लर्न हो रहा है वो देखना है मतलब। हाँ, वो भी देखेंगे हम। और अभी ये जस्ट आपको बस पॉलिसी बता किस तरीके से पॉलिसी इंटेक्टेड है, ठीक है, फुल हम्म। मैच के अंदर में, ठीक है। ऐसा का ऐसा सेम आपका उसमें नहीं होगा। जब आप हब एंड स्पोक बनाओगे तो आपका सिनेरियो चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब आप कंपेयर करोगे ना तो उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना अभी, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं अब बीजीपी वाले पोर्शन पे, ठीक है, देवेसिस, ठीक है। अभी ओके आप वाले आपका जो सर, रिक्वायरमेंट था ना कि ये जो अभी हमने जस्ट वर्चुअल राउटिंग देखी है, ये हम कंट्रोलर पे देख रहे हैं, ब्रांच पे देख रहे ये आप ब्रांच पे भी देख सकते हो हेमंत। हर एक सीपी का सेपरेट सेपरेट हैं? नहीं नहीं बनेगा नहीं, मतलब। हाँ मतलब ये जो अभी जस्ट हम देख रहे थे, ये ब्रांच का देख रहे थे, ये राइट? ब्रांच हाँ, में ये देख रहे थे। ब्रांच का देख रहे थे हम लोग, ठीक है सर। ब्रांच 2 या ब्रांच ठीक है। 1 कौन सा भी देख रहे हर एक ब्रांच का आपको चेक कर सकते हो, हर एक ब्रांच के लिए सेपरेट रहेगा वो, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं, आपका डिवाइस पे चलते हैं, ओके। अभी एक डिवाइस को उसको बाद में ट्रबल शूट कर लेंगे यार, है ना, क्या एग्जैक्टली इशू आ रहा है, ठीक है। तो फिर थोड़ा टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, एक पर्टिकुलर ब्रांच पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। ब्रांच 1 पे क्लिक कर दिया मतलब मैंने, ओके। अब हम चलते हैं एच डी वन पे गए, ओके। एच डी वन पे हम लोग चलते हैं बीजीपी के अंदर में, ओके। बीजीपी में अपन एच डी वन पे गए, इसके अंदर में अपने पास आ गया बीजीपी वाला ऑप्शन, ओके, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, नेबर है, ठीक है। अब इसमें देखोगे तो डिफरेंट अपन चलते हैं, इसके अंदर कंट्रोल वीआर पे चलते हैं, ओके। ओके, कंट्रोल वीआर पे आपको ये दिखा रहा है कि भैया क्या फिक्सेस जा रही है, क्या आ रही है, ठीक है। अब इसमें ना आप चेक कर सकते हो एडवर्टाइज के अंदर में भी, ठीक है। एक मिनट ना, कंट्रोल कंट्रोल, ओके। अब अभी जैसे अब इसमें देखोगे ना तो बहुत सारे एड्रेस फैमिलीज हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी जैसे कि हमारे लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमारे लिए 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वीपीएन वी4 रूट्स, जैसे आपके जो आप एडवर्टाइज क्या कर रहे हो, ठीक है। तो आप ये प्रीफिक्स को भेज रहे हो, राइट, यहाँ से, थे। है ना। इसके अंदर कौन सी आरटी लग रही है आपकी, ये आपकी मतलब राउट डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, इसका लोकल प्रेफरेंस क्या बना रहा है, ठीक है। तो ये जो पीयर आईपी एड्रेस किसकी तरफ फॉरवर्ड कर रहा है, ये आपका कंट्रोलर का आईपी एड्रेस है, ठीक है। एक ये एड्रेस फैमिली आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि आप क्या करो कि इस सीपी से आप जो रूट है, जो लैन रूट है, वो आप भेज रहे हो इस आरडी के साथ में टुवर्ड कंट्रोलर, ओके। अब हम देख लेते हैं कि आपको रिसीव क्या हो रहा है ना। सेम रिसीव भी चेक चेक कर लें अपन यहीं हाँ पे, ओके। मैं चलता हूँ आपका कंट्रोल वीआर पे, है ना। और कंट्रोल वीआर पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरा कौन सा एड्रेस फैमिली चेक कर रहे थे हम लोग, L3 VPN IPv4 यूनिकास्ट, ओके। तो एक रूट मुझे मिल रहा है 20 वाला, है ना। इसके नीचे भी रूट है, इसके नीचे भी एक रूट है, कौन सा, ठीक है। तो यार एक ना इसमें ना, ओके। जैसे एक रूट का दिखते हैं अभी देवाशीष, ठीक है, कि ये मुझे जो इसके नीचे भी एक रूट है, बट वो शायद यहाँ तक टैब ना नीचे हो नहीं पा रहा है इसमें, शायद हम्म। होगा, यहाँ पे देखता हूँ, हाँ है, ओके। तो ये अब देखोगे स्टेप से ना आप चेक कर पा रहे हो कि भैया कौन कौन से रूट्स मुझे मतलब मिल रहे हैं, है ना। तो ये ये जो मुझे है ये ओवरले नेटवर्क है ना, कौन सा, 172.16। हाँ, ये तो ओवरले आईपी एड्रेस है, ठीक है। अच्छा, मुझे लोकली जो मुझे मतलब जो एडवर्टाइज करना है, जो हाँ लेन में मेरा है, तो वो लेन आईपी मुझे रीच करना है एक ब्रांच से और दूसरा ब्रांच। हाँ हाँ तो वो ब्रांच से अगर कोई ब्रांच में अगर आप एक स्विच में एक आईपी
क्रिएट कर देंगे तो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे रिसीव हो रहा है नहीं, मतलब उस चीज को ये हम लोग रिसीव चेक जो है ना रिसीव टैब में चेक कर रहे हैं ये, ठीक है। हम लोग कहाँ पे ब्रांच 1 पे हैं, ओके। हाँ ठीक है सर, ब्रांच मुझे 1 पे हम लोग चेक करें कि कौन सा प्रीफिक्स में रिसीव हो रहा है, तो हमें 10 से 10.60.20.0 का प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, ठीक है, जो कि ब्रांच 2 का है। हाँ ब्रांच 2 का है, पर वो कंट्रोल का होगा ना सर? नहीं नहीं नहीं, ये तो लैन का प्रीफिक्स है ना, लैन 1060 लैन का प्रीफिक्स है। 1060 लेन का है क्या? तो हाँ ये देखो ना, तो ये जो है 1060 इस लैन का सेगमेंट है ये, अच्छा, ठीक है। एक फिर से जाइए। हाँ यहाँ पे जो टेस्ट, सॉरी, जो टेस्ट कंट्रोल नेबर दिखे थे, नेबर देखो में एक नहीं हम नहीं, लोग ना वहाँ पे देखो, हम हमारा कंट्रोल वीआर छोड़ के जो लेन का है वो, हाँ लेन को ले सकते हैं, हाँ ले वो, सकते हैं, ये लो ये लेन ले लिया अपन ने, ठीक है। लेन के पास क्या ऑप्शन आएगा आपके पास, लेन के पास जो ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शन है भाई, एक मिनट ना, नेबर पे चलते हैं, अपने लैन वीआर पे आ गए अपन, ओके। लैन वीआर पे कोई नेबरशिप नहीं है, बीजीपी की नेबरशिप नहीं है इसके ऊपर, आपको यहाँ ठीक पे है। चेक कर सकते हैं, राउटिंग चेक कर सकते हो, ठीक है। हम्म राउटिंग में जैसे लैन वीआर पे चले जाओगे तो आपको राउट्स इसके मिल जाएंगे कि आपके कौन कौन से रूट्स आ रहे हैं, हम्म ठीक है। तो ये तो ये हो गया भाई, आपके पास आपका कनेक्टेड रूट कौन सा है ना, और जो इंडायरेक्ट दिखा रहा है आपको, जो दूसरी जगह से जो ब्रांचेस से मिल रहे हैं वो रूट्स है, अच्छा हाँ। ठीक है। जो इनडायरेक्ट है वो जो ब्रांचेस से जो रूट्स मिल रहे हैं वो आपको इनडायरेक्ट मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। यहाँ से हम पिंग चेक कर सकते हैं क्या? हाँ पिंग कर सकते हैं, यहाँ से आप टूल पे जाओगे, ठीक है। टूल पे मैं ये चले जाता हूँ इस वाले यहाँ से, ठीक है। मुझे पिंग करना है कि मान के चलो कि 10.60 डॉट, ओके, 20.1, ओके। मेरा लैन रूट्स में यहाँ पे ले लेता हूँ कि लैन ट्रांसपोर्ट मेरा क्या है, तो उसका ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन कर देगा ये, ठीक है। तो ये अपना पिंग कर लो यहाँ से, ओके। तो मेरा इस लेन से उस लेन को मैं पिंग करके यहाँ से चेक कर सकता हूँ, मतलब वैस ये आपका पिंग हो गया, ठीक है। मुझे यहाँ से मान के लो कि ब्रांच 4 को पिंग करना है ना, मेरे ब्रांच 4 आप पे राइट, तो पिंग करना हम्म है, तो मैंने यहाँ से ये लगा दिया पिंग, ठीक है। तो मेरा ब्रांच 4 पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो मुझे यहाँ पे चेक हो जाएगा, ठीक है। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ सर। हाँ हाँ सर वो एक बार वापस से उसके ऊपर जाएंगे, अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी के राउट दिखा रहे थे आप कंट्रोल वीआर में। हाँ। हाँ देखो, अपने को जो बीजीपी है ना वो सिर्फ कंट्रोल वीआर में चल रही है राइट, और दूसरे किसी वीआर में बीजीपी नहीं चल रही है अपने पास, है ना। न लेन वीआर में चल रही है, ना ट्रांसपोर्ट वीआर में चल रही है ना। हमारे पास जो बीजीपी चल रहा है हमारा सिर्फ कंट्रोल वीआर में के साथ में बीजीपी चल रहा है, ओके। हाँ, तो यहाँ पे जो आपका ये 02 है, ये आपका कंट्रोलर है राइट? कौन सा वाला नेवर की बात कर रहे हो ये? हाँ ये 02 आपका कंट्रोलर है। ये लोकल एड्रेस से, ये लोकल एड्रेस जो आपका अभी इसके ऊपर है, जो आपका इसका जो साइट है। टीवीआई होगा ना, उसका जो सिक्योर टीवीआई होगा उसका आईपी एड्रेस रहेगा ये, ठीक है। यहाँ पे देख भी सकते हैं इंटरफेस जो है ना अपना, ये इंटरफेस हो गया आपका, है ना। इंटरफेस एक मिनट ना, moment, ये तो आपका इंटरफेस हो गया। इस पे जाएंगे अपना, क्या बोलते हैं, स्टीवन पे, वो टनल पे जाना पड़ेगा, टनल पे जाकर निकलेगा वो, ठीक है। जैसे कंफ्यूजन पे चले जाओगे ना आप, इस ब्रांच के इंटरफेस पे चले जाओगे तो टनल पे दिखता है कि आपका टनल टनल क्या है यहाँ पे, है ना। तो ये आपका जो ईएसपी एड्रेस था ना इस पे, ये वाला आईपी एड्रेस है आपका, सर एक ठीक है। क्वेश्चन था इसके ऊपर, आपकी जो साइट है हाँ हाँ, वो साइट, क्योंकि ये जो इसकी नेबरशिप है ये सिंगल नेबरशिप है बिटवीन द कंट्रोल राइट? ये वाली हाँ मतलब नेबरशिप कंट्रोलर के ये साथ ये में है। ये तो अभी हमारे पास जो अंडरलाइन ट्रांसपोर्ट है वो दो है, हम्म, तो कौन से वाले ट्रांसपोर्ट के ऊपर ये नेबरशिप फॉर्म हुई है वो कैसे पता चले? देखो एक ये ट्रांसपोर्ट इसमें कैसा होता है, मैं तुमने पहले बताया था, ये क्या करेगा कि ये जो आईपी एड्रेस है ना ट्रांसपोर्ट पे के बेसिस पे नहीं हो रहा है, ये लूप बैक टाइप से कॉन्फ़िगर किया आपने, आपको मैंने पहले भी एक बार बताया था डायग्राम में लास्ट टाइम भी, कि आपके पास दो ट्रांसपोर्ट है।
MPLS का ट्रांसपोर्ट है और आपका जो